हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं। इंग्लिश के जो कंसेप्ट्स हैं, जो डाउट्स हैं, इंग्लिश की क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं, उनको कंसिडर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और कोशिश करते हैं कि डे टू डे लाइफ के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज हमारे पास में जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो किस प्रकार से इसको अपने अंदर डेवलप किया जाए, किस प्रकार से इसकी स्किल्स को अपनाया जाए, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को बनाया गया और उसी सीक्वेंस में हम लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। शुरू के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो एक तरीके से कहा जाए तो इंग्लिश का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, जो इनिशियल पॉइंट होता है, हमने उसको देखा। कुछ कॉन्सेप्ट उसके डिस्कस किया हम लोगों ने। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोगों ने अब तक उन चीज़ों को नहीं देखा है, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग 4 जो है कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो है उनको आपके सामने लाया जाए। बट जितने बने हुए वीडियोस आपके पास में है, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल दैट वीडियोस वेरी फर्स्ट। ओके, देन हमने क्या बीच बीच में जो है प्रोनाउंसिएशन के छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हमने देखने शुरू किए। कैसे कैसे जो है किसी वर्ड मीनिंग का साउंड कैसे बदलता है, कौन सा वर्ड मीनिंग जब आता है तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हमने उस सीरीज को शुरू किया हुआ है। प्रोनाउंसिएशन नाम से एक सीरीज है, तो आप जरूर उसको देखिएगा। एंड अभी लेटेस्ट जो हमारा सीरीज चल रहा है सीखने और सिखाने की स्टडी के अंदर, वो है हमारे पास में टेंसेज, जिसको हम एक तरीके से कहें कि सर बैकबोन ऑफ आवर लैंग्वेज होता है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो टेंस हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और टेंस की सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले अपना प्रेजेंट कंप्लीट किया, जिसके 4 पॉइंट होते हैं, 4 एस्पेक्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप इंडेफिनिट बोल देते हो, पार्टिसिपल बोल देते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका एक नाम और होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट किया, परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट किया। उसी सीक्वेंस में हम बढ़ते चले आगे, तो हमने पास्ट के भी कुछ आयाम देखे। पास्ट सिंपल कंप्लीट किया, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट किया, पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट किया। आज हम पास्ट का जो एक आखिरी टाइप होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको डिस्कस करेंगे। एंड रिमेनिंग आगे आने वाले टाइमिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर के एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे। ओके, सो आइए बिना देरी किए बिना हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सीखने सिखाने की इस क्लास को। तो देखिएगा जरा ध्यान से। आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा या टेंस का जो टाइप रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एक नाम और होता है हमारे पास में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बिकॉज कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो अगर आपके पास में क्या है, प्रोग्रेशन में है, कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट जो आपके पास में किस चीज़ में है, तो याद रखिएगा जो अगर प्रोग्रेसिव है, जो कैसी है, प्रोग्रेसिव है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस बोल देते हैं। तो इस टेंस के भी 2 नाम हुए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक हमने बोला पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, और ये शायद बातें अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो, कि सर क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का बेसिक मीनिंग हमारे पास में यही होता है कि टेंस जो होता है वो हमारे को रिलेशन बताता है किस किस के बीच में। तो आप कहेंगे कि सर टेंस रिलेशन बताता है हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में। ओके, ये हमने अब तक का पढ़ा हुआ है। ओके ना, तो मेन वर्ब, ओके, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो रिलेशन हमारे को बताता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जो प्रोसेस एस्टैब्लिश होती है टू नो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना ही क्या होता है, क्या होता है, टेंस होता है। एंड हेल्पिंग वर्ब को हम लैंग्वेज के अंदर किस नाम से डिनोट करते हैं, तो आप सबको मालूम है हेल्पिंग वर्ब को हम लोग इंडिकेट करते हैं टाइम के साथ में। किसके साथ में डिनोट करते हैं, टाइम के साथ में डिनोट करते हैं। वहीं पर जो हमारे पास मेन वर्ब लिखा हुआ है, मेन वर्ब को हम इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं किसके थ्रू, तो एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किया गया जो एक्शन होता है, दोबारा सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किया गया जो एक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोल देते हैं, काल बोल देते हैं, समय बोल देते हैं। हाँ या ना, तो हम टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर उसका क्या बोल सकते हो आप, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर। अब हम सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 देख रहे हैं और कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों को क्या देखना है, इस जो टेंस जो हमारे पास टेंस लिखा हुआ है उसके हमें 3 पैटर्न देखने हैं। क्या देखने हैं, पैटर्न देखने हैं। पहला पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न, सेकंड आपके पास नेगेटिव रहेगा, थर्ड आपके पास जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा इंटरोगेटिव। कौन सा पैटर्न रहेगा, इंटरोगेटिव पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें जो अच्छे से समझ में आ रही होगी। 1 बाय 1 अगर आप लोगों को पहली क्लास से जो है सीरीज जो आपने ये जो स्टार्ट की हुई है हमने, अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा कि हम लोग किस प्रकार से अपने कंसेप्ट्स को रखते हुए चलते हैं। ठीक है, और एक ही वीडियो के अंदर रिलेटेड टेंस के बारे में जो भी डाउट्स हमारे पास बन सकते हैं या जो आ सकते हैं हम उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा
देखिएगा जरा ध्यान से। स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, तो आप सब लोग जानते हैं कि सर सबसे पहले क्या रखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट को। किसको रखते हैं? सबसे पहले हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड पैटर्न बनाना होता है। फिर हम उसके बाद में किसको पुटअप करते हैं? सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को पुटअप करते हैं। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले शुरू में क्या आएगा हमारे पास में? सब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। आप कहोगे बीच में क्या आएगा, तो बीच में सीधी सी बात है, मालूम होना चाहिए अब तक तो कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें आइडेंटिफाई करनी, तो यही आने वाली चीज़ें, एक तो हेल्पिंग वर्ब बीच में आएगी, दूसरी क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को रट्टा थोड़ी ना मारना है, हमें तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इस टेंस का नाम, तो आपको इस टेंस का नाम समझ में आएगा। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सर यहाँ पर अगर देखो तो पास्ट परफेक्ट नजर आएगा, और अगर मैं इस परफेक्ट को हाइड कर दूँ तो पास्ट कंटिन्यूअस समझ में आएगा। यस और नो? इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि सर ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या ये जो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, ये दो टेंस के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला तो है पास्ट परफेक्ट, दूसरा है पास्ट प्रोग्रेसिव, या जिसको आप बोलते हो पास्ट कंटिन्यूअस। और यही जो चीज़ें हैं आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई इट्स यूजेस। ओके, जब मैं बात करूंगा कंसेप्ट नंबर 3 की या कंसेप्ट नंबर 2 की, अभी तो चल रहा है कंसेप्ट नंबर 1 है ना, हम लोग पैटर्न चेक कर रहे हैं। जब मैं कंसेप्ट नंबर 3 पे आऊंगा, इसके यूजेस आपको बताऊंगा, तो आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो टेंस का नामकरण यहाँ पे किया गया है, वही आपका यूज इसको आइडेंटिफाई करने में काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी है इसके अंदर एसेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस का भी एसेंस है। अब क्या एसेंस है उसके अंदर, तो देखिएगा जरा ध्यान से। तो याद रखना, पास्ट परफेक्ट की तो हम लोग क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हमने ली पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगा? हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा, हेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम क्या ले लेते हैं? मेन वर्ब। क्या ले लेते हैं? मेन वर्ब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो याद रखिएगा, मेन वर्ब ले लेते हैं। ओके, एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं ताकि आपके कोई टेंशन ना हो, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेन वर्ब यूज़ करते हैं। स्पेशली मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमारे पास में? फोर्थ फॉर्म आती है, राइट ना। बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो कौन सी फॉर्म लेके आएगा? फोर्थ फॉर्म लेके आएगा, जिसको आप आईएनजी फॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो? आईएनजी फॉर्म बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये परफेक्ट, अगर आपको याद हो, मैंने जस्ट लास्ट वीडियो जो अपलोड किया हुआ है मिस्टर हेड की कहानी, तो वहाँ पर आपको मैंने पास्ट परफेक्ट समझाया हुआ है हेड के बारे में, पूरा का पूरा मैंने आपको उसके अंदर डिटेलिंग वीडियो की हुई है। तो प्लीज़ पास्ट परफेक्ट किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जरूर देख के आइएगा, सो दैट उसके बाद में अगर आप ये पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। अदरवाइज आप इसको वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं जहाँ से आप देखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते चलें। ओके, तो देखिएगा, हेड हमने पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया, कंटिन्यूअस की हमने क्या काम में ले ली? मेन वर्ब की फोर्थ को काम में ले ली। अब अलग से करने के लिए हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। मैंने क्या वर्ड काम में लिया? अलग से करने के लिए। अलग से का मतलब होता है कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड तो है, प्लस साथ में इसके अंदर ये वर्ब और आएगी जिसको हम बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं? बीन भी हमारे पास में क्या होती है? एक वर्ब का फॉर्मेट होता है, जहां पर अगर आपने बेसिक वर्ब का वीडियो चेक किया है मेरा, तो मैंने आपको वहां पर बता रखा है कि ये जो बीन होती है वो बी का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? बी का पार्ट होता है। तो बी के बहुत सारे वेरिएशन हमारे पास में होते हैं, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, ओके, एंड बीइंग एंड बीन। तो उसी में से जो है हमारे पास में जो बीन है वो काम में आता है। वैसे बीन का यूज यहाँ पर हम हर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, लेट मी रिपीट फॉर यू कि ये जो बीन वर्ब आप देख रहे हो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। हालांकि हम कॉन्सेप्ट से हट रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग आया है तो मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ इसके बारे में। इसके दो मेजर यूजेस होते हैं लैंग्वेज के अंदर। पहला, किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, इस बीन का मैं पहला यूज आपको बता रहा हूँ। किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पर हम क्या करते हैं? इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज कर लेते हैं। यस और नो? ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है। सेकंड, इसका सेकंड यूज कहां होता है? तो याद रखना, एक ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हमारा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइसेस। क्या बोलते हैं? वॉइसेस। तो हम वॉइस के टॉपिक के अंदर भी क्या यूज करते हैं? बीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके दो यूजेस जाने। फिलहाल के लिए हम आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो ये हमारा पैटर्न बन गया किसका? सब्जेक्ट, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका। ओके, तो ये हमारे पास क्या बना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव पैटर्न बना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के अंदर हमें अच्छे से मालूम है सर किसको काम में लेंगे? नोट को काम में लेंगे। नोट को काम में लेने के बाद में हम लोगों ने बीन को यूज किया और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। शिकायत रहती है कि सर छोटे छोटे लेटर्स लिखते हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँ कि 1080 की आप क्वालिटी कर लीजिएगा एंड थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट कर लीजिएगा, 1.5 की स्पीड से देख लिया कीजिएगा एंड क्वालिटी जो है थोड़ी सी इसकी एनहांस कर लिया कीजिएगा वीडियो की, सो दैट आपको फिर आने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर नोट को यूज़ किया। किसको यूज़ किया है? नोट को यूज़ किया। अब जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो अच्छे से मालूम है कि सर यहाँ पर नोट का यूज़ किस प्रकार से किया, बट अगर कोई फ्रेशर है जो पहली बार आए हैं विजिट करने के लिए चैनल को, या गलती से किन्होंने देख लिया हो, ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं नोट की आपको 3 क्वालिटीज बता रहा हूँ जो हमेशा एप्लीकेबल होगी किसके ऊपर? नोट के ऊपर। देखिएगा, और कैसे याद रखोगे? बहुत
बहुत ईजी है। नोट में कितने लेटर आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर एन और टी, 3 लेटर आ रहे हैं नोट के अंदर। तो नोट की भी 3 प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। पहली नोट की प्रॉपर्टी है, नोट हमेशा नंबर 3rd पे आएगा। तो कौन से नंबर पे आएगा, नंबर 3rd पे। तो देखना, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस वन इज सेकंड प्लेस एंड दिस वन इज थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस पे आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी नोट की ये बोलता है कि नोट जो होता है अपने से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके आएगा। क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। नोट बोलता है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे से पहले क्या आएगा, कोई ना कोई मेरा उस टेंस का रिलेटेड दोस्त आएगा, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है यही वो रीजन है जिस रीजन की वजह से हम लोग प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल के पॉजिटिव के अंदर तो कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते तो चल जाता है, लेकिन हमें नेगेटिव के अंदर उनके प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल की नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ओके, वहां पर हमें नेगेटिव वर्जन के टाइम पर कुछ वर्ब्स का यूज करना होता है। इसीलिए अगर आपको ध्यान से रहा हो, क्लिक किया हो आपके माइंडसेट में, तो प्रेजेंट सिंपल का जो हम नेगेटिव वर्जन बनाते हैं तो वहां पर हम डू डज को यूज करते हैं विथ नॉट, यस और नो। और वहीं पर पास्ट सिंपल की अगर बात करूं तो वहां पर भी हम नॉट का यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं बाकायदा। तो वो कौन सी लेके आते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। कौन सी लेके आते हैं, डिड। तो ये नोट की सेकंड क्वालिटी हो गई, ठीक है। नोट की थर्ड क्वालिटी भी आपको इस टेंस से पता लग जाएगी। नोट बोलता है कि अगर मेरे पास में 2 दोस्त हैं, अगर मेरे पास में मेरे 2 दोस्त बैठे हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से, तो मैं उन दोनों दोस्तों के बीच में बैठूंगा, मैं उन दोनों दोस्तों के बीच में। अब यहाँ पर देखो, ये एक हेड और ये एक बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारे पास में, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब को बीच में बिठा रहा है कौन, नोट, ओके। दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में कौन लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, नोट की एक क्वालिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज मीन्स की इसकी जो प्रॉपर्टीज है आपको कहीं ना कहीं पे मालूम होनी चाहिए, सो दैट आपके फॉर्मेशन जो है किसी भी टेंस के, स्पेशली नेगेटिव जो फॉर्मेशन है वो आपको तैयार हो जाए, ठीक है। तो जरा देखिएगा, रिपीट करते हैं फटाफट से। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पॉजिटिव पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। देन वी हैव टू यूज आवर ऑब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव पैटर्न क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड एट लास्ट वी यूज आवर ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर इंटरोगेटिव पैटर्न। इंटरोगेटिव पैटर्न क्या होता है, तो आप सबको मालूम है सर, इंटरोगेटिव पैटर्न 2 तरीके से बनता है। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ आवर हेल्पिंग वर्ब, वही जो हम बनाते हैं और जो बनाएंगे भी, है ना। एंड सेकंड होता है विद द WH वर्ड फैमिली। WH वर्ड फैमिली में आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैंने हालांकि आपको बताया नहीं है WH वर्ड फैमिली, लेकिन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जो आपका विद द हेल्पिंग ऑफ विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के अगर आप बनाते हो, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनाओगे इंटरोगेटिव, उसके जस्ट पहले आप क्या लगा दोगे, कोई भी WH वर्ड अगर आप लगा देते हो तो वहां पे वो क्या बन के आता है, WH वर्ड टाइप फैमिली बन के आ जाता है, ओके। सेंटेंस देखिएगा जरा ध्यान से। हमें मालूम है कि सर कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुटअप कर लेते हैं। कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर हम उसे सबसे पहले पुटअप कर लेते हैं और हमारा सब्जेक्ट अगर हम बाद में प्लेस कर देते हैं, तो जो बनने वाला पैटर्न हमारे पास में होता है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे कि सर बनने वाला जो पैटर्न हमारे पास में होगा वो कैसा होगा, वो होगा इंटरोगेटिव पैटर्न। कैसा पैटर्न हो जाएगा, इंटरोगेटिव पैटर्न हो जाएगा। और इंटरोगेटिव पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट एक खास बात क्या होती है, आपने बहुत बेसिक क्लास के अंदर पढ़ा है कि उसके लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। मैंने एक जो बात कही थी बीच में कि WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस इसके पहले क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है। एंड आई थिंक दैट यू नो वेरी वेल दैट ऑल द वर्ड मीनिंग्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर WH वर्ड आर कंसिडर्ड टू बी योर WH वर्ड फैमिली, लाइक what, when, why, where, whom, how many, how much, okay, etc. So this is called the entire WH word family. And if you use your WH word family at very place with this pattern now, then that particular sentence is considered to as be your WH word type sentence. Clear है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 पैटर्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। okay? बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, मुझे लगता है। सबसे पहले हमने कंसेप्ट नंबर पहला देखा, पहले के अंदर हमने क्या देखा, जो पैटर्न हमारे पास में होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से हमें समझना है, रट्टा नहीं मारना है, इजीली समझते हुए कोशिश करनी है कि समझा जाए अच्छे से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए इतनी बात समझ में आ रही है, चलो आगे चले, आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास कंसेप्ट नंबर 2 आएगा, कंसेप्ट नंबर 2 आएगा, वो आएगा जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज ली है, जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज ली है, वो हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ में आएगी। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स तो हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं हमारे पास में वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि सर जो हमारे पास में पर्टिकुलर टेंस की क्या आई है, जो हमारे पास में पर्टिकुलर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई है वो जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो देखना जरा ध्यान से, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं, है ना। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे तो लिख दिया हमने ऊपर, है ना। इट के बाद में हम क्या लिखेंगे, नेम। क्या लिखेंगे,
नेम। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, स्पेशली वो पर्सन जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, कि सर नेम प्रोनाउन नहीं होता है, नेम तो नाउन होता है। डेफिनेटली यू आर कंप्लीटली करेक्ट दैट सर कि नेम क्या होता है, एक नाउन होता है, बट हम यहाँ पर इनको क्या मान के कंसिडर कर रहे हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं एज ए सब्जेक्टिव प्लेस। क्या पढ़ रहे हैं? एज ए सब्जेक्टिव प्लेस मान के पढ़ रहे हैं, है ना, एज ए सब्जेक्ट मान के पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के अंदर तो हमारा नेम आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है ना, नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे पास में 8 क्या हो गए, सब्जेक्ट। याद रखना मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ इनको, ये तो हमारे पास प्रोनाउन है 7 के साथ। ये देखना मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको अच्छे से, ये जो 7 आप देख रहे हो ऊपर से लेकर लास्ट तक, कौन सा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तो 7 के साथ आपके क्या है, प्रोनाउन है, ये आपका नाउन है। लेकिन हम यहाँ पर प्रोनाउन और नाउन का डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर जो रिलेटेड टेंस की वर्ब आई है हमारे पास में, वो कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार से काम करेगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार से काम करेगी। अब क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ही एक आती है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ही एक ही आती है, इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप सब्जेक्ट समझो या ना समझो, मतलब कि सब्जेक्ट को लिखो या ना लिखो, बिकॉज सीधी सी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में यही हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, बिकॉज वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन टू यूज एनी अदर हेल्पिंग वर्ब। यस और नो, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि सर दूसरी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लें, हमारे पास दूसरी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इसका मतलब इन सब सब्जेक्ट के साथ में आप किसका यूज करोगे, हैड बीन का यूज करोगे। आई आएगा तो भी हैड बीन का यूज करोगे, वी आएगा तो भी हैड बीन का यूज करोगे, यू, दे, ही, शी, इट आएगा तो भी हैड बीन का यूज करोगे, किसी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा तो भी आप किसका यूज करोगे, हैड बीन का यूज करोगे। तो ये हमारे पास में था कंसेप्ट नंबर 2। क्या था? कंसेप्ट नंबर 2 था, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वहां पर यह आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि वहां पर हमारे पास में ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि सर जो इज, एम, आर, जो 3 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स आई हैं वो कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो हम उनको पढ़ते हैं फिर कि सर एम आएगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। आर जो आएगा वो आएगा विद द प्लूरल सब्जेक्ट, एंड इज जो आएगा वो आएगा विद योर सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो उस चीज के लिए हम वहां पढ़ते हैं और यही चीज हमने यहाँ पढ़ी है। लेकिन हमारे पास फॉर्चुनेटली क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी एक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? जो है हैड बीन। तो याद रखना यही हैड बीन जो है हमारे पास में हर एक सब्जेक्ट के साथ में काम में आ जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद में क्या यूज कर लेना, ऑब्जेक्ट यूज कर लेना। इस पैटर्न को हम लोग फॉलो कर लेंगे और अपना सेंटेंस बना लेंगे। यस और नो। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां होता है ना, वेयर वी यूज आर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको बताऊं अभी थोड़ा सा देखिएगा। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर, ओके। कंसेप्ट नंबर 3 जो होता है वो बात करेगा यूजेस की। किसकी बात करेगा? यूजेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? यूजेस की बात करेगा। और यूजेस किसके? तो यूजेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो अब थोड़ा सा है ना ध्यान से और तसल्ली से सुनना, रिलैक्स के साथ में, ओके। ध्यान से देखिएगा, पेशेंस के साथ में सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, मैं समझाऊं आपको। सीधी सी बात एक तो ये समझ में आती है कि सर क्योंकि टेंस के शुरू में पास्ट लगा हुआ है, इसका मतलब सर पास्ट में होगा, इसका मतलब सर पास्ट में होगा। देखना कैसे, मैं समझा रहा हूं, है ना। देखिएगा, मैं आपके लिए क्या करता हूं, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये है, मान लेते हैं एक टाइमलाइन, ओके। ये क्या है? एक टाइमलाइन हमारे पास में, ठीक है। इस टाइमलाइन का मान लेते हैं ये है हमारे पास वो पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, किस नाम से, नाउ। नाउ मानी अभी का जो टाइम चल रहा है, करंट जो टाइम चल रहा है वो, ओके। हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ता है अपना टाइमलाइन को, है ना। तो मैंने माना ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे मैं अभी फिलहाल फील कर रहा हूं इस समय को, है ना। दैट इज कंसिडर्ड एज टू बी योर प्रेजेंट टाइम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट टाइम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम के आगे राइट हैंड साइड में जो होता है वो सारा का सारा कौन सा टेंस होता है? आप कहेंगे सर फ्यूचर होता है, यस और नो। और इस प्रेजेंट टाइम के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास टेंस लिखा हुआ होता है या जो भी हमारे पास टाइम का फ्रेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे सर पास्ट के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है आराम से, है ना। और यही बात मैं समझा रहा हूं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहां करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना, इसमें 2 नाम आए हैं, पास्ट परफेक्ट भी आया है और पास्ट कंटिन्यूअस भी। इसका मतलब पास्ट के अंदर कोई एक ऐसी इवेंट हुई होगी जो पहले तो कंटिन्यू रही होगी। पास्ट के अंदर कोई एक ऐसी इवेंट हुई होगी जो कंटिन्यू रही होगी, और दूसरा उसके बाद में कोई एक ऐसी इवेंट हुई है जिसके बाद में उसने उसको इंटरप्ट किया। सुनना, ध्यान से सुनना। पहले तो पास्ट में कोई इवेंट हो रही थी कंटिन्यू, उसके बाद कोई
ऐसी इवेंट हुई जिससे वो इवेंट क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसी को आपको समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा अच्छे से, कि मान लेते हैं यहाँ पे बजे हैं सुबह के 9, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, और यहाँ बजे हैं सुबह के 7, कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हम अपने हिसाब से इमेजिनरी टाइम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये पास्ट का टाइम चल रहा है बिकॉज ये प्रेजेंट तो हमने यहाँ माना हुआ है नाउ को, है ना। ये 7 बजे, ये 9 बजे। मान लेते हैं कोई पर्सन है, मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका नाम है ए। क्या नाम है, ए नाम है ना। ए को मैंने कहा था कि भैया कल मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आऊंगा और आपसे मिलूंगा। क्लियर है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी डमी है, एक एग्जांपल ले रहे हैं सो दैट हम इसके यूजेस को समझ सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है, सिर्फ एक ही यूजेस है, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो एक यूजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है। 7 बजे मैंने कहा भैया ए आप वेट करना शुरू कर देना, मैं आ जाऊँगा। वेट करना मतलब आप वहाँ खड़े मिलना मेरे को उस पॉइंट के ऊपर, मैं आ जाऊँगा। 7 बजे जो ए है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गया, पॉइंट पे, है ना। 7 बजे इस टाइम के ऊपर उस पॉइंट पे पहुंच गया वो ए। मेरा वेट कर रहा है, मेरा वेट कर रहा है, मेरा वेट कर रहा है, लेकिन मैं आया नहीं उसको मिलने के लिए। 7 से 8 बज गए, 8:30 बज गए, 8:45 बज गए, 9 बज गए। जब 9 बज गए तब मैं पहुंचा, तब क्या हुआ, मैं वहां पहुंचा। जब 9 बज गए तब मैं वहां पहुंचा। तो ध्यान से देखना, सारी इवेंट कहां हो रही है, पास्ट के अंदर हो रही है। पास्ट के अंदर ए जो है मेरा वेट कर रहा था, देखना ए जो है मेरा वेट कर रहा था। ए इस टाइम से लेके इस टाइम फ्रेगमेंट तक, ध्यान से समझना, यहां से लेके यहां तक ये क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, है ना। इसका मतलब एक एक्टिविटी इवेंट जो है वो पास्ट में हो रही थी, इसलिए नाम आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव। याद रखना, इवेंट पास्ट में हो रही होगी उस टाइम पर, है ना। पास्ट के अंदर उस टाइम पे, पास्ट की बात कर रहा हूं, तो इवेंट हो रही थी। जैसे ही ये इवेंट कंटिन्यू हो रही थी मैं पहुंचा। ध्यान से देखना, जैसे इवेंट हो रही थी, ये हो सकता है जो ए है वो आगे और इंतजार कर लेता मेरा। ध्यान से सुनना, ए जो है 7 बजे से इंतजार कर रहा है, 9 बजे तक हो गए इंतजार करते करते। जरूरी नहीं है 9 बजे के बाद में इंतजार नहीं करेगा। क्या भाई, जिसने 2 घंटे इंतजार किया वो 10 मिनट और इंतजार कर लेगा, हाँ या ना। या 10 मिनट की जगह आधा घंटा इंतजार कर लेगा। तो हो सकता था कि वो आगे और इंतजार कर ले 10 बजे तक, लेकिन मैं इस एक्टिविटी जो ऑन गोइंग हो रही थी उसके बीच में क्या हो गया, इंटरप्ट कर दिया इस एक्टिविटी को। ध्यान से देखना, ये जो इवेंट हो रही थी, इस चलती हुई इवेंट को पास्ट के अंदर मैंने क्या किया, इंटरप्ट किया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं वहां पहुंच गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अब क्या हुआ, इसका इंतजार, मतलब ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई। जैसे ही मैं वहां पहुंचा इसका इंतजार पूरा हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये इंतजार ही तो कर रहा था मेरा कि सर ए जो है वो इंतजार कर रहा था कि मैं आऊं वहां पे, है ना। वो 7 बजे का मैंने बुलाया था उसको, लेकिन मैं 9 बजे पहुंचा। इसका मतलब वो 2 घंटे इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ये जो इवेंट है, ये जो काम होने वाली इवेंट है, जो ऑन गोइंग इवेंट है, वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और जैसे ही कंप्लीट हुई, अब वो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। बात समझ में आ गई क्या। इसीलिए अगर आपने ध्यान से समझा हो, मैंने पास्ट परफेक्ट के अंदर भी आपको एक बात बताई थी, और मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी आपको एक बात बताऊं कि ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों टेंस ये पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं। इसका मतलब ये मोर पास्ट होते हैं, पास्ट का भी डीप होते हैं। ये देखो, ये पास्ट तो है पूरा का पूरा, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, लेकिन इस पास्ट का भी पास्ट है। बात समझ में आ रही है। तो आप चीजें एक ही है, देखो चीज तो यही है, पॉइंट तो यही है, थ्योरी यही है, कंसेप्ट यही है, बेसिक यही है, फंडामेंटल यही है। अब इसको अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से बताते हैं कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुई एक्टिविटी, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुई एक्टिविटी किसी जब दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो, और तब कंप्लीट हो जब उसके बीच में कोई इंटरप्शन हो, तो उसके अंदर किसका यूज करते हैं, तो आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर लेते हैं। तो अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना थ्योरी एक ही है, कंसेप्ट एक ही रहेगा। क्या कि सर पास्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले ये लेके आओगे सर किसी पास्ट के अंदर एक टाइम से कोई दूसरे टाइम तक क्या हो रही थी, कोई इवेंट हो रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ इंटरप्शन हुआ तो क्या हुआ, वहां पर वो इवेंट परफेक्ट हो गई। क्या हो गई, परफेक्ट हो गई। उस सिनेरियो के अंदर, उस सिनेरियो में किसका यूज करेंगे, वहां पर हम यूज में लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। किसको काम में लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने जो है ये चीज आपको बताई यहां पर। ठीक है, अब ये जो चीज हमने यहां पर लिखी है, इस चीज को हम यहां पर शब्दों में लिख लेते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लेते हैं, ठीक है ना, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो देखना थोड़ा ध्यान से, मैं कहूंगा कि जब पास्ट में कोई इवेंट, जब पास्ट में कोई इवेंट, ध्यान से समझना भाई, जब पास्ट में कोई इवेंट कंटिन्यू हो, अगर कोई अदर साउंड आ रहा है तो प्लीज कोशिश कीजिएगा उसको नेग्लेक्ट करने की, ओके, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, अपनी स्टडी के ऊपर रहना चाहिए। देखिएगा, जब पास्ट में कोई इवेंट कंटिन्यू हो, तथा मतलब और, है ना, तथा दूसरी इवेंट
उस पहली इवेंट को इंटरप्ट कर दे, क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे, इंटरप्ट करे, उस सिनेरियो के अंदर हम किसका यूज करेंगे, तो आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। यही मैंने जो शब्दों में बोला है इसी को मैंने आपको डायग्राम के रूप में समझाया है, इसी को मैंने टाइमलाइन के ऊपर समझाया है, कोई इशू तो नहीं है। दोबारा देखते हो चलो एक बार, क्या कहा कि सर जब पास्ट में कोई इवेंट कंटिन्यू हो, जब पास्ट में कोई इवेंट कंटिन्यू हो लेकिन दूसरी इवेंट जब क्या करे, उस पहली इवेंट को इंटरप्ट कर दे, दूसरी इवेंट जो है मेरा पहुंचना वहां पर था, जब उसने इंटरप्ट किया इस पहली वाली इवेंट को, तो वो जो सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे कैरिड फॉरवर्ड करता हूं और कैरिड फॉरवर्ड करने के बाद में कंसेप्ट नंबर 4 आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम इसके एडवर्बियल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसके एडवर्बियल्स पढ़ेंगे। वहां पर आपको इस सेंटेंस का जो है वो फॉर्मेशन समझ में आएगा कि सर थ्योरी तो समझ में आ गई कि किस प्रकार से यूज करेंगे और कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे, है ना, उसको हम समझेंगे। तो हम उसको समझने के लिए चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 4 पे। देखिएगा ध्यान से, हमने अभी पढ़ा इसका एक यूज है ना, ज्यादा यूज नहीं है, इसका एक ही यूज है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 4 को। और कंसेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है अपने पास में, कंसेप्ट नंबर 4 बोलता है एडवर्बियल। क्या बोलता है, एडवर्बियल्स, है ना, या तो एडवर्बियल बता दो या क्या बोल दो इसको, आइडेंटिफिकेशन बोल दो। क्या बोल दो, आइडेंटिफिकेशन बोल दो। ठीक है, बात एक ही है, ठीक है ना। ये सारे के सारे हम इसको पढ़ेंगे। देखना, तो अगर किसी सेंटेंस के बीच में या कहीं पर भी आपको नजर आए व्हेन, या नजर आ जाए आपको एज सून एज, क्या नजर आ जाए, एज सून एज नजर आ जाए, ये दो वर्ड मीनिंग है। हालांकि व्हेन के साथ में अगर आप जाओगे, हालांकि व्हेन के साथ अगर आप जाओगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा आपको, बिकॉज व्हेन जो है वो पास्ट परफेक्ट में भी काम में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी काम में आता है, तो बहुत सारी जगह पे काम में आता है व्हेन आपका। लेकिन व्हेन एंड एज सून एज दोनों जो होते हैं हमारे पास में ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करते हैं, शो करते हैं। किसको करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो एडवर्बियल्स होते हैं। अब कैसे काम करता है देखो जरा ध्यान से। मैंने जो सेंटेंस बनाया, अभी हमारे पास सेंटेंस था कि ए इंतजार कर रहा था जब मैं वहां पहुंचा, है ना, ए इंतजार कर रहा था जब मैं वहां पहुंचा। ओके, या जब मैं वहां पहुंचा तो ए इंतजार कर रहा था, बात एक ही है। तो देखना जरा ध्यान से कैसे बनेगा। तो हम लिखेंगे कि ए हैड बीन वेटिंग, ए हैड बीन वेटिंग। ए क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, ए हैड बीन वेटिंग। तो ए क्या कर रहा था, ए क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, है ना। और कब तक वेट किया उसने, तो कब तक वेट किया, व्हेन आई रीच्ड देयर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको लेटर्स दिख जाएंगे, थोड़ा सा ना इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो ए हैड बीन वेटिंग व्हेन आई रीच देयर। ओके, ए हैड बीन वेटिंग व्हेन आई रीच देयर। ठीक है, आप चाहो तो स्पेसिफिक लिख सकते हो, या अगर आप चाहते हो तो आप स्पेसिफिक लिख सकते हो कि व्हेन आई रीच्ड देयर। ठीक है, आप इसको वाइस वर्सा लिख सकते हो, व्हेन आई रीच्ड देयर ए हैड बीन वेटिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप जैसा मर्जी जो है आप ऐसा उसको यूज कर सकते हो विद द यूज ऑफ हेल्प। ओके, तो ऐसे। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। ए हैड बीन वेटिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, या व्हेन आई रीच्ड देयर ए हैड बीन वेटिंग। जब मैं वहां पहुंचा ए मेरा इंतजार कर रहा था। उस इंतजार के टाइम में आपको टाइम मेंशन कर दिया जाए कि वो जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी एक एक्टिविटी, वो कौन से पॉइंट से एक्टिविटी हो रही थी, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, तो आप उसको ही मेंशन कर सकते हो। अब उसको मेंशन करने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा, तो उसको मेंशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सिंस या फॉर को। किसको काम में लेना पड़ेगा, सिंस या फॉर को काम में लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं दोबारा बोलता हूं। मैंने क्या कहा कि अभी एग्जांपल हमारे पास में था कि ए हैड बीन वेटिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा ए इंतजार कर रहा था। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर ए इंतजार कर रहा था, लेकिन कब से इंतजार कर रहा था, कहां तक इंतजार कर रहा था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो आप इसका यूज मत करो, किसका, सिंस या फॉर का। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि पास्ट के अंदर जो इवेंट हो रही थी कंटिन्यू, पास्ट के अंदर जो कंटिन्यू इवेंट हो रही थी आपकी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो आप किसका यूज कर सकते हो, सिंस या फॉर का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को अगर ये कहना हो कि ए जो है वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, अगर आपने टाइमलाइन ध्यान से देखा हो तो मैंने 7 से 9 बताया था ना आपको, है ना। तो ए 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो आप उसको यूज कर सकते हो विद द यूज ऑफ सिंस और फॉर, विद द यूज ऑफ सिंस और फॉर। तो क्या बनेगा, ए हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ए हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, बिकॉज 2 घंटे कौन से पता नहीं है ना सॉरी 2 घंटे कौन से हमें पता नहीं है। तो जब हमें कोई टाइम पता नहीं होता है, जब हमें कोई टाइम का पता नहीं होता है, जब टाइम हमारे पास में अनफिक्स होता है, टाइम कैसा होता है हमारे पास में, अनफिक्स टाइम होता है, तो हम फिक्स इसका फॉर का यूज कर लेते हैं। और जब टाइम फिक्स होता है हमारे पास में तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। इसी को आप इस नाम से जानते हो कि सर जब पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास में होता है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट टाइम हमारे पास में होता है तो सिंस का यूज करते हैं। अदरवाइज जब पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास में होता है, क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास में होता है तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर सिंस या फॉर भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। और
और अगर दिया हुआ हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल जो है मैंने आपको थ्योरी बता रखी है, इसके जस्ट पहले वाला कंसेप्ट वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से विदाउट सिंस और फोर, ठीक है। तो इसी के अंदर मैंने आपको सिंस और फोर का क्लोज भी समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज कंसेप्ट जो हमारे पास में आता है इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर, हम उसको देखेंगे। वो क्या है देखिएगा थोड़ा ध्यान से। वो ये है कि अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आपको एक बात समझ में आई है क्या कि सर इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कंसेप्ट नंबर कौन सा है हमारे पास में, तो कंसेप्ट नंबर जो है 5। ओके, पांचवा कंसेप्ट क्या बोलता है कि पास्ट कंटीन्यूअस भी तो नाम आ रहा है ना इस टेंस में। इसका मतलब याद रखना इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर जो है, या मैं पर्टिकुलर की बात ना करके ऐसा कहूँ आपको कि टेंस हमारे पास में 12 होते हैं। वैसे टेंस मेजरली 3 होते हैं लेकिन उनके सब कैटेगरीज 4-4 होती हैं तो 12 हो गए, है ना। उन 12 टेंसेज में जिस भी टेंस के नाम के अंदर कंटिन्यूअस आएगा वहां पर ये कंसेप्ट नंबर 5 अप्लाई होगा। क्या बोलता है कंसेप्ट नंबर 5? कंसेप्ट नंबर 5 आपको ये बोलता है कि कंटिन्यूअस के टेंस के अंदर, कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो सकता है, उस टेंस में आपको ऑलवेज कौन सी वर्ब्स का यूज करना है? उस टेंस में आपको हमेशा डायनेमिक वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? डायनेमिक वर्ब का यूज करना है। इसका मतलब कौन सी वर्ब का यूज नहीं करना है? तो याद रखिएगा वहां पर जो है आपको स्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं करना है। अब कंसेप्ट तो बता दिया मैंने आपको कि सर कंटिन्यूअस का जो भी टेंस होगा उसमें डायनेमिक वर्ब का यूज करेंगे, स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब ये समझना है कि सर डायनेमिक वर्ब क्या होती है और स्टेटिव वर्ब क्या होती है। तो डायनेमिक वर्ब तो आपको सीधी सी बात, जैसे रन हो गया, प्ले हो गया, है ना, ये सारी की सारी डायनेमिक वर्ब हो गई, ईट हो गई, है ना। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो एक्चुअल के अंदर आपकी डायनेमिक वर्ब नहीं है। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती है? जैसे अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड करना, किसी को समझना, ये अपने आप में क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है, डायनेमिक वर्ब नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी को लव, प्यार करना, चाहना स्टेटिव वर्ब है। हेट करना स्टेटिव वर्ब है। किसी को जानना स्टेटिव वर्ब है। किसी को पहचानना स्टेटिव वर्ब है। तो ये सारी की सारी जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। मतलब जो वर्ब्स जो मैंने आपको बोली अभी, ये बहुत लंबी लिस्ट है ना, लेकिन फिर भी याद रखना जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो आपकी कभी भी जो है कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान आपको स्टेटिव वर्ब का यूज करके कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है तो मान के चलना उस फॉर्मेशन में क्या है? मिस्टेक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रैंडम। मैंने बोला आई हैड बीन नोइंग यू, ठीक है, आई हैड बीन नोइंग यू। अब अपना काम क्या है? सिर्फ ये देखना कि सर डायनेमिक वर्ब का यूज हुआ है कि स्टेटिव वर्ब का यूज हुआ है। फिलहाल के लिए कंसेप्ट यही बोलता है अपने को। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि सर डायनेमिक वर्ब का यूज होना चाहिए। और डायनेमिक वर्ब क्या होती है? खाना, पीना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, यही होती है सारी सारी डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब होती है जानना, पहचानना, प्यार करना, नफरत करना, गुस्सा करना, ये सारी सारी स्टेटिव वर्ब हो गई अपने पास में। ओके, आइडेंटिफाई करना, ओके, ये सारी चीजें। यहां पर देखो नो आया है वर्ब, नो के अंदर आईएनजी लगा है, आईएनजी फॉर्म बना है। तो नो तो होती है जानना, किसी को जानना, तो किसी को जानना है वो स्टेटिव वर्ब है। वो क्या है? स्टेटिव वर्ब है। इसका मतलब यहां पर जो स्टेटिव वर्ब होता है उसका प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर कोई भी यूज नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब का जो है वो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होता है। यहां पर नोइंग गलत है, यहां पर जो है वो नोइंग क्या है? वो मिसिंग है या वो गलत है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट नंबर 5। आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं। एक हमारे पास में कंसेप्ट हम चाहें तो और ले सकते हैं जो होता है हमारे पास में कंसेप्ट नंबर 6 से, और वो हम बोलते हैं कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी किसी वीडियो के अंदर कि शॉर्टर, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टर फॉर्म ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब। ओके, शॉर्टर फॉर्म ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड बीन है ना। आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड बीन है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करना चाहते हो, इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में अगर आप क्या करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो बजाय आप इसको पूरा बोलने के इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? तो याद रखना इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब को ऐड करोगे तो कैसे बनेगा? आई के साथ में क्या बनेगा? तो देखना, आई के साथ में आई हैड बीन। ओके, ऐसे यूज कर सकते हो। यू के साथ में हैड ऐड करना है आपको तो यू हैड बीन। ओके, यू हैड बीन। इस प्रकार से आप जो है इनको यूज कर सकते हो पॉजिटिव में। और अगर आपको उसका नेगेटिव वर्जन बनाना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो? आई हैडंट बीन। ओके,
आई हैडंट बीन, मतलब कि आई के साथ में जो आप आई के मतलब कि हैड के साथ में जो है आप नोट को कन्वर्ट करोगे, कॉन्टैक्ट लेके आओगे तो क्या बनेगा आपका यू हैडंट बनेगा। क्या बनेगा? हैडंट बनेगा। मतलब इतनी सी बात है कि जो शॉर्टर फॉर्म होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में उसको आप शॉर्ट बना के लिख सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये जो है वो लिखना होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में काम में आता है, फॉर्मल लैंग्वेज में जो है ये शॉर्टर वर्जन जो है आपके काम में नहीं आते हैं या ज्यादा उपयुक्त जो है वो प्रतीत नहीं होते हैं। तो याद रखना कंसेप्ट नंबर 6 बोलता है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? शॉर्टर फॉर्म ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब होती है। पॉजिटिव की बात करोगे तो इस प्रकार से बनेगा, है ना, सब्जेक्ट के अंदर मर्ज हो जाएगा आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर नेगेटिव की बात करोगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो ये आपकी नोट के साथ में क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट होता है किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फटाफट से किसके, इसके कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखना थोड़ा ध्यान से, 2-3 एग्जांपल करते हैं, बाकी एग्जांपल हम प्रैक्टिस शीट में करेंगे अपने। ओके ना, फिलहाल हमारा यहाँ पर क्या रहेगा पॉइंट, ये रहेगा कि किसी भी वीडियो के अंदर जो हम रिलेटेड टेंस देख रहे हैं उसके जो हमारे पास फंडामेंटल्स होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, उनको अच्छे से देख लिया जाए। ओके, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल की और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो एग्जाम्पल काफ़ी रहेंगे, चलो 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। मैंने बोला मनन हैड बीन कॉलिंग, मनन हैड बीन कॉलिंग मी। ओके, मनन हैड बीन कॉलिंग मी। एक तो आप ऐसे ले सकते हो मनन हैड बीन कॉलिंग मी। अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो आप इसके आगे जा सकते हो व्हेन आई वॉज इन ए मीटिंग। ओके, व्हेन आई वॉज इन ए मीटिंग, जब मैं एक मीटिंग में था, जब मैं क्या था? एक मीटिंग में था। तो मनन जो है, एक सेकेंड, मनन MANAN। ओके, मनन जो है वो क्या कर रहा था? मुझे कॉल कर रहा था। क्लियर है? तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। आपको कैसे पूछेगा एग्जामिनर? आपको जो है वो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे देगा और आपसे कहेगा कि अब इसके अंदर यूज करो। क्या यूज करो? तो ये वर्ब यूज करो। तो कैसे करना है तो देखना ध्यान से। मनन कॉल मी व्हेन आई वाज इन मीटिंग, मैं जब क्या था? मीटिंग में था, तब क्या कर रहा था? वो मनन मुझे कॉल कर रहा था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे? तो हैड के साथ में बीन का यूज करके कॉल के अंदर क्या लगा देंगे? ING फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, मनन हैड बीन कॉलिंग मी। ओके, इसी प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हो निशा हैड बीन स्टडिंग व्हेन आई रीच्ड एट होम। जब मैं कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा। जब मैं कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा। तो उस वक्त निशा जो है क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। जब मैं घर पहुंचा, निशा उस वक्त क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। इसी प्रकार से आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि यू हैड बीन स्लीपिंग व्हेन आई केम टू योर होम। ठीक है, जब मैं तुम्हारे घर पे आया, व्हेन आई केम टू योर होम, जब मैं तुम्हारे घर पे आया, यू हैड बीन स्लीपिंग, तो तुम वहां क्या कर रहे थे? उस टाइम पर सो रहे थे। अब इन तीनों ही केसेस के अंदर जो है वो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम जो है ना, जो टाइम शुरू होने का टाइम है या इवेंट शुरू होने का जो टाइम है उसको मेंशन नहीं किया है। अगर हम उसको मेंशन करते तो हम यहाँ पर लिख देते विद द यूज ऑफ सिंस और फॉर। जैसे एग्जांपल के लिए, तुम 4 घंटे से सो रहे थे जब मैं घर पे आया तुम्हारे, तो यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, है ना, बिकॉज 4 घंटे कौन से मालूम नहीं है। तो यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स व्हेन आई केम टू योर होम। इसी प्रकार से निशा हैड बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock। निशा सुबह 9 बजे से पढ़ रही थी व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पे पहुंचा तो निशा सुबह 9 बजे से पढ़ रही थी। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज का वीडियो रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सारा का सारा समझ में आया होगा एंड ईच एंड एवरी सिंगल डाउट्स जो है आपके मन में रिलेटेड दिस टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अदरवाइज फिर भी अगर कुछ डाउट आपके रह गए हैं, सो यू आर वेलकम टू यूज योर कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।